हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई वीडियो की हेल्प से अच्छे से कर रहे होगे। मैंने अपनी तरफ से केमिस्ट्री को बहुत सिंपल बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप को कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। बच्चों याद रखना, बिना चोट पड़े पत्थर भगवान नहीं बनता। बिना चोट पड़े पत्थर भगवान नहीं बनता। वैसे ही संघर्ष किए बिना इंसान महान नहीं बनता। तो आप इस कठिनाई भरे समय में भी अपनी पढ़ाई जारी रखें, मेहनत करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज का जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। लास्ट टॉपिक में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं। आज हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन में ये कैसे काम करते हैं। +2 के अंदर एक चैप्टर है सॉल्यूशन का, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसकी कुछ टर्म्स पढ़नी है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो याद रखना, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। मतलब 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब ध्यान रखिए, 2 वर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस। सेकंड जो आपका वर्ड है नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। जो कंपोनेंट है वो आपस में रिएक्शन ना करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मतलब नया प्रोडक्ट ना बनाएं। अब होमोजीनियस क्या होता है, ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन के अंदर ये आपके पास एक बीकर के अंदर वाटर है। इस वाटर में हमने मिला दिया साल्ट। साल्ट कौन सा है? NaCl। नमक नहीं बोलेंगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको आप NaCl कहेंगे। अब इसको देखिए हमने डिजोल्व कर दिया है। साल्ट इज सोल्युबल इन वाटर। अब डिजोल्व होने के बाद देखिए आप क्या देखते हैं, जो साल्ट है इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि नीचे साल्ट ज़्यादा ऊपर कम है, सभी जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस। तो सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि जो सॉल्यूशन है दैट मस्ट बी होमोजीनियस। अब सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। सॉल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। 2 कंपोनेंट लिख सकते हैं उसको आप यहाँ पे। एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सिंपल तरीके में समझना आपको, सॉल्यूट वो होता है जिसको डिजोल्व करते हैं और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिजोल्व किया जाता है। सॉल्यूट जैसे याद रखना, स्मॉलर अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट, और जो आपके पास सॉल्वेंट होता है वो लार्जर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट। ठीक है, अभी एग्जांपल ये आपके सामने मैंने, नमक जो था वो सॉल्यूट है और वाटर है हमारा सॉल्वेंट है। नमक के अलावा आप इस पर शुगर ले सकते हो, इसमें आप कोई और सब्सटेंस ले सकते हो, दैट इज सॉल्यूट। क्लियर। अब सॉल्यूशन के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आप करेंगे वो क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2 तरह का हो सकता है, ऑन बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे 2 तरह का होता है, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस एंड नॉन एक्वस। याद रखना, एक्वस जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब सॉल्वेंट क्या है, इसमें वाटर है। जैसे सॉल्वेंट क्या होगा उसके अंदर, H2O। और अगर सॉल्वेंट अदर देन वाटर होता है, सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अदर देन वाटर क्या होगा फिर, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस। आपको मोस्टली क्या पढ़ना है, एक्वस ही पढ़ना है इसके अंदर। जैसे मैं कह दूं एक्वस NaOH, इसका मतलब है आपने NaOH को उसमें मिलाया, वाटर में मिलाया। क्लियर, याद रहेगा आपको। अब इसी तरह से आप सॉल्यूशन को 2 तरीके से और कह सकते हैं।
अमाउंट के ऊपर देखिए सॉल्यूशन, ये भी आप समझ लेंगे यहाँ पे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये सिंपल सी टर्म है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो होता है जिसके अंदर आप फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड ना कर सकें, हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो यहाँ पर आपके पास क्या सॉल्यूशन है। तो चाशनी तो देखी होगी आपने, चाशनी जो आप रसगुल्ले खाते हैं, जलेबी खाते हैं, उसके अंदर जो चीनी का जो सॉल्यूशन आ जाता है दैट इज सैचुरेटेड। और शिकंजी जो होती है, नींबू पानी जिसको कहते हैं, वो हमारे पास है अनसैचुरेटेड, उसमें आप चीनी और ऐड कर सकते हैं। क्लियर, सिंपल सी बात है। अब हमारे सामने क्वेश्चन उठता है कि जो सॉल्यूट आपने मिलाया उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा, फर्स्ट हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज जो होती है उसको लिखोगे वेट बाय वेट परसेंट। ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन, अमाउंट लिख सकते हो, मास लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट है, सबका मिक्स कर दिया हमने इनटू 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। समझना इसको आप। मान लीजिए मैं कह देता हूँ 20% अनएवच, 20% अनएवच, ये लिख दूंगा मैं एक्वस सॉल्यूशन। 20% एक्वस अनएवच सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर 20 ग्राम अनएवच है, बाकी जो बच गया हमारे पास 80 ग्राम वो वाटर है। क्लियर, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड जो टर्म है वो होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अभी होता क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन जो आपके पास एक्स भी ले लेता हूं मैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या लिख सकता हूं मैं एक्स ए एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। याद रखना, अगर यहाँ पर कंपोनेंट एक से दो से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जो भी होगा आप ऐड कर देंगे, और ऊपर क्या आएगा, जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन। डिफाइन आप आराम से कर सकते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे आप मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, ये आपको रिलेशन याद रखना है, आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो ये जो आपके पास रहेगा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो ये कैसे है, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। इनको जब ऐड करेंगे ना, तो जब इसका ऐड करने पर जो कटने के बाद क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब बात आती है यूनिट की, इसकी यूनिट क्या होगी। और आपको मैं ये कहता हूँ, रट्टा नहीं मारना आपको, यूनिट कैसे निकालेंगे, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल है और नीचे भी नंबर ऑफ मोल है, क्या करेंगे, कैसे हो जाएगा, तो नो यूनिट या यूनिटलेस। तो ये जो आपके पास आ गया मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने परसेंटेज वेट बाय वेट से किया। नेक्स्ट जो आपके पास देखिए, अगला लेते हैं हम, अगला जो हमारे पास है वो लेते हैं मोलेलिटी। नेक्स्ट टर्म है मोलेलिटी। मोलेलिटी याद रखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किसे करते हैं, स्मॉल एम से। अब मोलेलिटी होती क्या है, मोलेलिटी जो होती है आपके पास, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो मोल्स की बात चल रही है यहाँ पे, नीचे आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट,
इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इसकी डेफिनेशन आप यहीं से बना सकते हैं, समझ लेना, याद हो जाएगी। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। क्लियर, आ गया समझ में। अब आती है इसकी यूनिट, क्या लिखेंगे हम, देखिए यूनिट, इसकी यूनिट होगी, ऊपर मोल है, मोल केजी इनवर्स, सिंपल, या इसको आप लिख सकते हो स्मॉल एम से, मोलल, तो ये भी आपकी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है, याद रखिए बात ये। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, देखिए जो फॉर्मूला आपके सामने है इसको देखिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पीछे क्या था हमने, वेट बाय वॉल्यूम, तो आप क्या करेंगे W बाय M, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, आप लिखेंगे इसको W इनटू 1000। ये ले रहा हूँ मैं, ये ले रहा हूँ, देखो W दोनों सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर लिख दूंगा मैं B, यहाँ पर लिख दूंगा A। तो A जो है ये ग्राम में लिया हमने, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूट है, याद रखना बात ये। बी या 2 और 1 भी हो सकता है, या बी भी और ए भी आपका हो सकता है, तो आप याद रखेंगे इसको, सिंपल तरीके से ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, याद रहेगी बात ये। ग्राम में था, इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला गया, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो ये आपके पास हो गई है मोलरिटी। याद रखना, ये जो आपके पास है ये सॉल्वेंट है, ये आपके पास क्या है, सोल्यूट है। पहले इनको समझ लेते हैं, बाद में इसका हम क्या करेंगे, सोल्यूट। क्लियर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोलेरिटी। मोलेरिटी वो लिटी था, ये है रिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आएगा पता है, यहाँ पर तो मास ऑफ सॉल्वेंट था, यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट था, यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है। मोलरिटी के अंदर नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, और यहाँ पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब इसकी यूनिट जो रहेगी सिंपल है, यहाँ से याद करेंगे इसको आप, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, या लिखेंगे इसको और लिखेंगे कैपिटल M से, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखिए मैं इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वही रहेगा W बाई M इंटू 1000, नीचे आपका आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास ml में, ये बात याद रखनी है आपको। वॉल्यूम जो रहेगा ml में अगर है तो आप 1000 लिखेंगे, अदरवाइज 1000 लिखने की जरूरत नहीं है अगर लीटर में है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मोलेरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी। सिंपल याद रखना है, इसका स्मॉल M, इसका कैपिटल M है, इसका X है। अगला जो हमारे पास है वो आ जाता है नॉर्मेलिटी। क्या जाएगा नेक्स्ट है, नॉर्मेलिटी। देखिए आप इसकी डेफिनेशन याद करें, इसका फॉर्मूला याद रख रहे हैं आप इसका। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, नॉर्मल। यहाँ पर क्या है देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये बात याद रखनी है आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फ़र्क दिखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स। फ़र्क है दोनों के अंदर। तो होता क्या देखिए, तो लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पे याद रखना एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास लिख लेंगे इसका आप, मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी या चार्ज, सारे को बोलते हैं एन। एन से रिप्रेजेंट करते हैं उसको आप, ठीक है। एसिडिटी, बेसिसिटी या चार्ज, कोई भी आप इसमें आ सकता है आपके सामने। देखिए मान लीजिए मैं लिख देता हूँ H2SO4 है, H2SO4 टूटेगा यहाँ पे 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अगर यहाँ पे आपको लिखना है इसका ये जो आपके पास सामने लिखा है हमने मोलिकुलर मास, ये आपके पास है यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आया हमारे पास, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे आप। देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ हमने की है, यहाँ पर जो आएगा आपके पास ये आ गया इसका इक्विवेलेंट मास आया है। जो मोलिकुलर मास था उसकी जगह पे हम करेंगे आप इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास देखिए क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका जो रहेगा इक्विवेलेंट मास, इसका मोलिकुलर मास कितना है 98 होता है, 2 से डिवाइड किया तो 49 आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको यहाँ पे। यहाँ इसमें तो लेते थे हम नंबर ऑफ मोल्स W/m, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है अपने को, इक्विवेलेंट मास लेना है। तो मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी, जैसे 49 आ गया इसका। इक्विवेलेंट मास कितना है इसका 49। अब देखना इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एसिड है तो बेसिसिटी और बेस है तो एसिडिटी। यहाँ पर आपका ये एसिड है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2 होगी। मतलब क्या देखना आपको, जितने H हैं जितने OH वो आपकी एसिडिटी या बेसिसिटी हो जाती है। चार्ज अगर आ गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा उसका चार्ज N, ठीक है। जैसे देखिए आपका H3PO4 है, H3PO4 है, ठीक है। यहाँ पर आपका बनेगा 3H पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, कर लीजिए याद रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला तो रहेगा इसका W बाई इक्विवेलेंट मास 1000 इंटू वॉल्यूम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें हमारे पास था W/m था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इक्विवेलेंट मास लिखेंगे, जो आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नॉर्मेलिटी। इसका अगर आप यूनिट लिखते हैं कि यूनिट क्या होगी इसकी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट नॉर्मल भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स थी जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी, कर लेंगे आप इसको। अगला जो रहेगा देखिए वो, इसमें एक छोटा सा टर्म और रहेगी, वो स्ट्रेंथ। ये होगी नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, सभी का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये पहले करना था अपने को, लास्ट में करना। देखिए स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ वैसे किसी आदमी की होती है, लेकिन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ से मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल नहीं लेंगे, तो स्ट्रेंथ हो रहेगी हमारे पास, हो रहेगी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फर्क देखना है यहाँ पर हमने क्या लिया है, मास ऑफ सॉल्यूट लिया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल लिए हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ने छोटा सा, ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज 20 ग्राम ऑफ NaOH in 250
ml of the solution. What is the strength of the solution? सोल्यूशन स्ट्रेंथ क्या होगी? ठीक है, तो आप देखिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हमारे पास है, स्ट्रेंथ निकालेंगे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितनी देर की 20 ग्राम, यहाँ पर मोलर मास से कोई मतलब नहीं है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया 250 ml में दिया है ना, लीटर में बदलेंगे उसको आप 1000 से भाग करेंगे 1000 रुपये चला जाएगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे 80 ग्राम पर लीटर। तो ये आपकी यूनिट आपको जरूर लिखनी है, ग्राम पर लीटर। तो ये होगी हमारे पास क्या, स्ट्रेंथ। तो मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ें आपको +2 में भी जब जाओगे चैप्टर को करोगे तो वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक्स है न्यूमेरिकल हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। आई होप कि आपने कर लिया होगा तक। नेक्स्ट देखिए, नोट कर लेंगे इसको एक बार आप। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखिए इसके ऊपर बेस्ड। इससे पहले एक छोटा सा रिलेशन देखिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलेरिटी। ये आपको याद रखना है, n जो आपके पास आएगा वो एसिडिटी या बेसिसिटी, जो n हमारे पास है वो एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। अब इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सोल्व करेंगे इसको आप। देखिए न्यूमेरिकल दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 in 250 ml of the solution। भी हमने किया था, देखिए H2SO4 की बेस्ट वही वैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, H2SO4 दिया है यहाँ पे सोल्यूट, और आपका वाटर जो इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे हम इसको, मोलरिटी निकालेंगे पहले हम, मोलरिटी जो होती है 4.9 अपॉन 98 इंटू 1000 इंटू V 250, ठीक है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगी इसकी मोलरिटी। फॉर्मूला हमने लिखा था W/m इंटू 1000/V, V इज द वॉल्यूम। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, देखिए ऐसे कट जाएगा ये 4, ये आपके पास 2 1.10 कर दिया इसको हमने यहाँ पे, कैसे हो गया, तो देखिए आ जाएगा हमारे पास 2, कितना आ गया 0.2, आप इसको लिखेंगे कैपिटल M, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी देखिए, नॉर्मलिटी में क्या करेंगे, नॉर्मलिटी या तो आप क्या करें इसको W/इक्विवेलेंट मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ऐसे करें। या W देखो आपको दिया कितना है यहाँ पे 4.9। अब आपको लिखना है इसके अंदर इक्विवेलेंट मास, क्या दिया इसके अंदर अपने पास, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास दिया है। देखिए इक्विवेलेंट मास कितना हमारे पास यहाँ पे
याद कीजिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे हम, एटॉमिक मास सॉरी मोलिकुलर मास अपॉन n, तो यहाँ पे 98/2 कितना आ गया 49, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे 49 लेंगे, उसमें आप 98 लिया था, यहाँ पर लेंगे 49 इंटू 250 इंटू 1000, डिफरेंस समझ में आएगा ना आपको। यहाँ 98 का मोलरिटी के अंदर, यहाँ पे 49 हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 है, तो ये आपको याद करना है। यहाँ से आपको कट के कितना देगा 4, तो यहाँ पर आपका 0.4 आ गया, आप देखिए n लिख देंगे इसको आप n, तो ये डायरेक्ट कर लेंगे इसको आप, नॉर्मलिटी इक्वल टू n इंटू मोलरिटी, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी निकालने के लिए, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका करते हैं हम, थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालना आपको, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। याद रखना इसमें आपके पास क्या पूछा इसने, मोलैलिटी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब देखेंगे बुक के अंदर एनसीईआरटी वहाँ से लिया गया क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन होता है। देखो आपको निकालनी क्या, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी के लिए आपको चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सोलवेंट, दो चीज़ आपको चाहिए यहाँ पे। फॉर्मूला जो आपने किया था उसी के बेस पे रहेगा। अब यहाँ पर दिया क्या आपको, डेंसिटी दी है और मोलरिटी दे रही है, 3 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितने देर के यहाँ पे 3 मोल है, और हमारे पास है क्या ये आपके पास क्या है, NaCl है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अब क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट चाहिए अपने को, याद कीजिए। देखो आपने क्या किया था, n इक्वल टू W/m था, ठीक है, n इक्वल टू W/m। तो यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, W इक्वल टू n इंटू m, ठीक है, ये आपने कर दिया। देखिए अब यहाँ पर जो दे रखा है डेंसिटी कितनी दे रखी है, अब इससे देखिए क्या करेंगे हम इसको, 3 इंटू जो m रहेगा इसका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, कितना देखा है NaCl का, 3 इंटू 58.5। समझ में आपको क्या कर दिया 58.5, जो NaCl था उसका हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मोलिकुलर मास। सोडियम का 23 होता है, इसका 35.5 होता है, तो ऐड करेंगे तो 58.5। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखिए ये आ गया हमारे, दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट, इसको आप लिख सकते हो WB, आ गया आपके सामने। अब आपको क्या चाहिए, WA और चाहिए। WA के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। देखिए अब आपके पास क्या करेंगे, डेंसिटी दे रखी है इसकी, तो क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे इसको, डेंसिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी जो देखिए आपके पास, वॉल्यूम जो देखा है 1 लीटर के अंदर रहेगा, और डेंसिटी आपके पास 1.25 इंटू 1000, तो कितना आ गया 1250 ग्राम, ठीक है। अपने पास इस द मास ऑफ सॉल्यूशन, अब ये चाहिए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए
सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास निकाल देंगे तो 1250 माइनस 175.5 आपका निकल जाएगा। देखिए तो ये आपका देखिए 1250 0 175 5 5 4 7 0 1 10705 ग्राम, ये आपके पास यहाँ तक निकल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी का यूज़ करना है। क्या करेंगे, अब निकालेंगे मोलेलिटी। देखिए मोलेलिटी जो आपके पास रहेगी, देखिए मोलेलिटी मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। देखिए इसका तो मास ऑफ सोल्यूट 175 अपॉन 58.5 इंटू 1000 अपॉन इसका मास कितना है 1074.5। सोल्व करेंगे 2.74 यूनिट स्मोलम जरूर लिखेंगे आप, स्मोलम लिखेंगे या आप लिख सकते हो इसको मोल पर केजी। तो दिस इज द मास ऑफ मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखेंगे। बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा देता हूँ मैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, थोड़ा सोचने का क्वेश्चन है। तो आपको क्या याद करना है, सबसे पहले फॉर्मूला देखना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले के बेस्ड आप जो वैल्यू दे रखी है वो आप अप्लाई कर देंगे, बस आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मोलेलिटी। तो लास्ट एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% NaOH solution। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% NaOH solution। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कर सकते हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये जो आपको रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप WB 20 WA 80। ठीक है, अब आपको XB निकालना है, NB बाई NA प्लस NB होता है। ठीक है, NB जो आपका देगा सोल्यूट 20 अपॉन, अब NaOH का मास कितना होता है पता आपको 40 होता है अपॉन, अब Na आपके पास है 80 बाई 18 वाटर है, तो NB आपके पास 20 बाई 40, तो आपके पास आ जाएगा 0.5। यहाँ पर आपका देखिए कितना आ जाएगा 4.4 प्लस 0.5, तो ये आपका निकल जाए देखिए 0.5 अपॉन 4.9। तो सोल्व कर देंगे इसको, आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका जाएगा, यूनिट इसकी है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन परसेंटेज कर लिया आपने, अपने मोलिलिटी निकाल ली, नॉर्मलिटी निकाल ली और मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया है। तो आप इस तरह के और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करें और आई होप कि आपको बड़ा ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो होते हैं आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करें और आप न्यूमेरिकल के बादशाह बन जाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस।